हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दो रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करना। तो ध्यान दें, आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो, 3x माइनस 9y माइनस टू इक्वल जीरो। ठीक है, इसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान दें, जब भी आपको वज्र गुणन विधि से हल करना हो तो यहां पे लिख लेंगे x अपॉन, इक्वल लगा देंगे y अपॉन, फिर इक्वल लगा देंगे 1 अपॉन। ठीक है, ध्यान रखें। अब क्या होगा, जब x निकालते हैं तो x को बंद कर लेंगे, y का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट यहां कितना है, -3 -9। तो यहां लिख लिया -3 -9। ठीक है, बाई को बंद, एक्स को बंद किया तो बाई का कोफिशिएंट -3 -9, उसके बाद -3 -2, -3 -2। जब बाई निकालेंगे तो बाई को बंद कर लो, क्या बचा, -3 -2 -3 -2। अब इसको लिख लेंगे 1 और 3। ठीक है, इसका कोफिशिएंट अगर यहां कुछ नहीं है गुणा में तो 1 होगा। ठीक है, अब 1 निकालेंगे तो इसके नीचे इसके जो कांस्टेंट टर्म है उसको बंद कर लो, एक्स और बाई के गुणांक लिख लो। तो एक्स का गुणांक कितना है, 1 3, बाई का है -3 -9। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। एक बार फिर से समझ लें, जब एक्स निकालेंगे तो एक्स को बंद किया, बाई का गुणांक -3 -9, कांस्टेंट -3 और -2। ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, जब बाई निकालना है तो बाई को बंद कर लो, -3 -2 1 3। अब इसको निकालना है कांस्टेंट को, तो इसको बंद कर लो, 1 3 -3 -9। अब क्या करना है, कैंची गुणा करना है। सबसे पहले इसका गुणा करना है इसमें, ठीक है, उसके बाद इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, और चिन्ह का भी ध्यान रखें, चिन्ह का क्रम होता है, यहां लिख लो, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चिन्ह का क्रम चलेगा, ये ध्यान रखें। तो अब हमने देखा सबसे पहले नंबर किसका है, प्लस का। ठीक है, जब प्लस का नंबर है तो यहां से देखो एक्स अपॉन, नंबर प्लस का है, हमने प्लस लगा लिया। अब इसका गुणा पहले करना है, तो 3 2 जा होता है 6, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस का नंबर है तो इसको हमने बाहर लिखा रहने दिया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 6। ठीक है, अब देखो नंबर किसका है, माइनस का। तो ये जो नंबर है जिस माइनस का, उसको पहले हमने माइनस को लगा लिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करोगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा होता है 27। देखो यहां दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 27 इक्वल। अब इसी तरीके से बाई अपॉन, अब फिर से देखो किसका नंबर है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहां 3 3 जा हो गया 9, माइनस और प्लस मिलके माइनस का आ गया 9। अब नंबर किसका है, प्लस के बाद माइनस का, तो हमने माइनस लगा लिया। -2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल। अब इसी तरीके से यहां देखें 1 अपॉन, फिर से देखो नंबर प्लस का है तो प्लस लगा लिया, -9 का 1 में करेंगे तो माइनस का 9। अब नंबर देखो माइनस का है तो माइनस लगा लिया, -3 का +3 में करेंगे तो माइनस का 9। तो ध्यान दें कितना हुआ यहां, 1 अपॉन 27, माइनस का हो गया 6 प्लस का, तो 27 से 6 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 21, किसका, माइनस का। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब इधर देखें, y अपॉन कितना हो गया, माइनस और प्लस मिलके माइनस का 9, और माइनस माइनस प्लस का 2। तो -9 से +2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, इक्वल 1 अपॉन, इधर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस का 9, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस का 9, तो 9 से 9 जाएगा 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपने देखा, क्लियर है यहां तक, एक्स अपॉन -21, बाई अपॉन माइनस का 7, और इधर आया 1 अपॉन 0। तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ध्यान दें, क्या लिख दोगे, अतः, यहां देखो अपॉन में 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस समीकरण का अब कोई हल नहीं है, तो यहां लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का
कोई हल नहीं है। ठीक है, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। देखो 1/3 -3/9, 1/3 ये हो गया, इसका करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 नॉट इक्वल आ रहा है C1/C2, तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसके अपोन में जीरो नहीं आता तो आगे सॉल्व करते, देखो अभी अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर यहां जीरो नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां ये लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल 5 है। 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है 5, 2x प्लस वाई इक्वल 5 है पहला समीकरण। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल 8 है, 3x प्लस 2y इक्वल 8 है। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया यहां लिखेंगे x अपॉन, उसके बाद लिखेंगे इक्वल लगा के y अपॉन, उसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन। अब एक चीज यहां समझ लो, अगर ये आपको कांस्टेंट टर्म इक्वल के राइट हैंड साइड में मिले तो आपको लेना है -1 अपॉन, और अगर ये कांस्टेंट टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे तो +1 अपॉन, बस इतना चेंजिंग होगा, ये बात ध्यान रखें। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा था -3 और 2 LHS में था तो इसलिए हमने +1 अपॉन लिखा था। यहां देखो RHS में है कांस्टेंट तो -1 अपॉन लिखेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, बाकी जैसे अभी लगा रहे थे वैसे ही लगेगा। तो ध्यान दें क्या करना है, सबसे पहले x अपॉन जब लिखा तो x को बंद किया, कितना है y का कोफिशिएंट, इधर आ गया 1 2, इधर कितना लिखेंगे 5 8। जब y निकालेंगे तो y को बंद कर लो, इसको लिख लो 5 8 2 3, 5 8 2 3। अब कांस्टेंट को बंद कर लेंगे तो 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब तरीका क्या बताया था, सबसे पहले प्लस आता है तो x अपॉन हमने प्लस लगा लिया, अब 8 बन जा 8। अब आता है माइनस तो माइनस लगा लिया हमने, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस का। ठीक है, अब यहां पे कितना आएगा y अपॉन, यहां से फिर देखें इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा हो गया 15। ठीक है, और नंबर प्लस का है तो प्लस भी लगा लो बाहर, माइनस का नंबर है तो माइनस लगा लिया। अब देखो 8 2 जा हो गया 16 इक्वल -1 अपॉन, प्लस का नंबर है 2 2 जा 4, माइनस का नंबर है तो 3 बन जा 3। कितना बचा, इधर बचेगा x अपॉन, देखो 8 प्लस का है, ये 10 माइनस का हो जाएगा तो 10 से 8 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। इसी तरीके से इधर देखें इक्वल y अपॉन 16 माइनस का है, 15 प्लस का है तो -1 बचेगा। इधर -1 अपॉन 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड तुलना कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें बटे में जीरो नहीं हुआ तो इसको अब आगे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, तुलना करने पर कैसे तुलना करेंगे, x अपॉन माइनस का 2 इक्वल है -1 अपॉन 1, कैसे गुणा करो 2 बन जा 2, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल 2। ठीक है, देखो 2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो y अपॉन -1 इक्वल -1 अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y इक्वल आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1, यही आंसर हो गया। ठीक है।